नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टॉक्स विद निधि। शेयर बाजार के लिए साल का अंत थोड़ा उथल पुथल भरा साबित हो रहा है। खास तौर पर सरकारी बैंकों यानी पीएसयू बैंक शेयरों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 29 दिसंबर से लगातार आज भी चौथे दिन पीएसयू बैंक इंडेक्स के लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 0.3% फिसल कर 8,263 के स्तर पर आ गया है। ऐसे में निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस गिरावट से डर कर शेयर बेच दें या नए साल 2026 के लिए इन्हें होल्ड करना एक स्मार्ट मूव होगा। अब जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय और फंडामेंटल्स। गिरावट अपनी जगह है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो घबराने की जरूरत नहीं है। विभावंगल अनुकूल कतरा प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सिद्धार्थ मौर्य का कहना है कि सरकारी बैंकों की सेहत यानी उनके फंडामेंटल्स अब पहले से कई ज्यादा मजबूत है। बैलेंस शीट पिछले कुछ सालों में बैंकों की बैलेंस शीट क्लीन हुई है, एनपीए में कमी आई है और कैपिटल एडिवेंस में सुधार हुआ है। तो फिर ये गिरावट आखिर क्यों? सिद्धार्थ मौर्य के मुताबिक पिछले दिनों आई जोरदार तेजी के बाद वैल्यूएशन में कंसोलिडेशन यानी स्थिरता का दौर है। आसान भाषा में कहें तो बाजार अभी भी सांस ले रहा है। तो अब रणनीति क्या होनी चाहिए? एक्सपर्ट्स का मानना है कि नियर टर्म एंड में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन 2026 में इसके लिए नजरियों को स्टॉक स्पेसिफिक रखें, यानी अब हर सरकारी बैंक एक जैसा रिटर्न ही नहीं देगा। आपको क्या ध्यान रखना होगा, चलिए जानते हैं। बैंकों के आने वाले तिमाही का नतीजा यानी क्यू रिजल्ट्स पर, सरकार और आरबीआई की नीतिगत घोषणाओं पर। अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो मजबूत बैलेंस शीट वाले बड़े पीएसयू बैंक में बने रहना एक सही फैसला हो सकता है। तो संक्षेप में अगर कहें तो पीएसयू बैंक की नींव मजबूत है। इस बाजार के शोर में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा जरूर करें। तब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बिजनेस टॉक्स विद निधि।